इस समय की अहम तरीन जानकारी आपको देना चाहूंगा हालात और वाक़ात के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लगातार हालात में जो है वो अब बेहतरी आ रही है और वहीं दूसरी ओर 32 जो एयरपोर्ट्स थे उनको एक बारी फिर से रीओपन किया है। श्रीनगर का एयरपोर्ट भी अब रेडी हो चुका है सिविल फ्लाइट्स के लिए। और वहीं जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उड़ी के अंदर भी 4 से 5 जो इलाके हैं, जो गांव हैं, उन्हें सैनिटाइज किया है और आम शहरियों को वापस घर की जानिब रवाना किया जा रहा है। कुछ इलाकों को अभी सैनिटाइज किया जा रहा है, जहां पे अनएक्सप्लोडेड मटेरियल है उसे जो है वो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा रहा है और आम शहरियों को वापस घर की जानिब रवाना किया जा रहा है। इसी बीचों बीच में आपको ये भी एक अहम तरीन जानकारी दूंगा कि जो दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत होनी थी, DGMOs की जो टॉक आज दोपहर 12 बजे के बाद होनी थी, फिलहाल के तौर के ऊपर वो एक बारी फिर से ऑफिशियल्स की अभी हमारे पास कोई पूरी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन सोर्सेज की माने तो जानकारी आई है कि वो आज शाम देर गए जो है एक बारी फिर से दोनों मुल्कों के बीच बातचीत हो सकती है, दोनों मुल्कों के बीच जो है वो डायलॉग हो सकता है और कोई पीसफुल आउटकम हो सकता है। गुज़िश्ता रात यानी कि जो बीती रात है, इसमें जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बिल्कुल मामूल के मुताबिक ठीक रहे। सरहदी इलाकों के अंदर जो है वो कहीं पे भी जो है वो शेलिंग नहीं हुई और मुकामी लोगों को कोई भी परेशानी और तकलीफ का सामना नहीं उठाना पड़ा। ताहम जो मुकामी लोग हैं उनकी अगर स्टेटमेंट्स को आप माने तो उनका भी ये कहना है कि उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ा। वहीं हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे लगातार कि उड़ी हो, राजौरी, पुंछ हो या करना हो, इन मुकामों के ऊपर भी जो है वो बीती रात में जो है वो शेलिंग वगैरह नहीं हुई, सीज़ फायर का वायलेशन नहीं हुआ और दोनों मुल्कों ने जो एक समझौता या जो एक अहद किया था या फिर जिस चीज़ पे इत्तेफाक किया था उस चीज़ को लेकर चलते हुए जो है वो अब शेलिंग रुक चुकी है। अब मामूल के मुताबिक दुकानें खुल रही हैं, एयरपोर्ट्स ओपन हो रहे हैं और आमदोरफ्त वैसे की वैसे आपको वापस जो है वो दिखती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आज दोपहर के राजस्थान के जैसलमेर के अंदर जो है कुछ अनएक्सप्लोडेड मटेरियल जो है उसे न्यूट्रलाइज किया गया है। उसके बाद फौरी तौर के ऊपर जो है वो उस इलाके में कुछ समय के लिए जो है वो अलर्ट कर दिया था। वैसे ही हम आपको अगर जानकारी देना चाहें तो जो हमारे पास जानकारी इस समय निकल कर आ रही है उस जानकारी के मुताबिक भी मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा सबसे पहले कि अभी हालात बिल्कुल ठीक हैं, हालात में सुधार भी आ रहा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे को भी जो है वो लाइट मोटर व्हीकल के लिए रीओपन किया गया है और गाड़ियों को जो है वो आने जाने की इजाज़त भी दी जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता रात जो है वो लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद था और काफ़ी लोगों को मुश्किलात आ रही थी। श्रीनगर एयरपोर्ट भी जो है वो अब प्रॉपर तरीके से यानी कि फ़्लाइट्स के लिए रेडी है। 6 विलेज हैं जिन्हें सैनिटाइज किया उड़ी के अंदर, जो इस्लामाबाद भी है, उसके साथ साथ कुछ और भी इलाके हैं। अब वहाँ पे मुकामी लोगों को वापस जाने के लिए इजाज़त दी जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो है वो एक क्रूशल मीटिंग मुल्क को लेकर की जा रही है, जिसमें कि कई बड़े यानी कि ऑफिशियल्स भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं, वो इस मीटिंग में शामिल हैं। वैसे ही जो मैं आपको जानकारी है वो इस समय की ये भी दे रहा हूँ कि लगातार उमर अब्दुल्ला भी कई सारे इलाकों का दौरा करते हुए नज़र आ रहे हैं और उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी जो है वो दौरा किया जा रहा है। और वैसे ही मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहूँगा जो हमारे पास इस समय की निकल कर आ रही है कि हालात में काफ़ी सुधार है। पहले के मुकाबले में अब हालात ठीक हैं और कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो अब बेहतरी की ओर जा रहे हैं। घबराहट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन जो है वो अब नॉर्मल हो रही है और पहले की तरह जो है वो सिचुएशन अब ठीक होते हुए भी नज़र आ रही है। और वहीं मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि आज शाम देर के जो है वो बातचीत हो सकती है और इस बातचीत के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे दोनों मुल्कों की जो है वो आपसी जो है वो बातचीत होगी। और अब मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि पुंछ और राजौरी के अंदर कम और पेश 200 घरों का नुकसान हुआ है, 200 घर डैमेज हुए हैं। और वैसे ही उड़ी के साथ साथ बाकी यानी कि जो इलाके हैं जैसे चौकीबल है, कुपवाड़ा है या मुख्तलिफ और इलाके हैं, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। फ़िलहाल जानकारी जो हमारे पास आ रही है वो ये बताई जा रही कि जो DGMOs की आज दोनों मुल्कों की बात होनी थी और ये बात जो है वो कम और पेश आज दोपहर 12:30 बजे के आसपास होनी थी, लेकिन फ़िलहाल इस बात को जो है वो रिस्केड्यूल किया गया है और ये बात जो है ये दोबारा शाम के समय में की जा सकती है। इसकी अभी पूरी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई जगहों से हमें ये ऑफिशियल्स की जानिब से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन कुछ सोर्सेज ने हमें ज़रूर ये बताया है। अब आपको मालूम है कि हालात ठीक हो रहे हैं, सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, बेहतर हो रही है, एयरपोर्ट्स ओपन हो रहे हैं, उसके साथ साथ रेलवे स्टेशंस भी ओपन हो रहे हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि कल देर के रात में कोई शेलिंग नहीं हुई है, कोई सीज़ फायर वायलेशन नहीं हुआ है, हालात भी ठीक हो रहे हैं और प्रॉपर तरीके से जो है वो आम शहरों के अंदर
जो एक पैनिक सिचुएशन थी, अब उसमें जो है वो काफ़ी बेहतरी आ रही है। तो यानी कि सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। अब धीरे धीरे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ओपन होना शुरू हो जाएंगे। जो एग्जाम्स होने वाले हैं स्टूडेंट्स के, वो अपने वक्त के ऊपर होंगे। और वैसे ही गाँव को सैनिटाइज किया जा रहा है। जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो बॉर्डर के साथ जुड़े हुए इलाके हैं, और वहाँ पे मुकामी लोगों को वापस भेजने के लिए SRTC की बसें भी लगा दी गई हैं। कुछ इलाके अभी पेंडिंग हैं जिन्हें पूरा सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद वहाँ पे लोगों को भेजा जाएगा। तो इस समय की सिचुएशन जो है वो नॉर्मल है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया के पोस्टर्स पे यकीन मत करें, र्यूमर्स जो लोग फैला रहे हैं उन पे यकीन मत करें। और जैसे कि कुछ लोगों ने कल मंजा कोर्ट को लेकर बात की, वो भी जो है वो फैक्ट चेक के अंदर फेक आया, उसमें भी कोई सदाकत या सच्चाई नहीं आई है। और वैसे ही कुछ लोग जो हैं वो फेक खबरें सोशल मीडिया के ऊपर चला देते हैं। आप इन बिल्कुल खबरों पे विश्वास, यकीन बिल्कुल भी ना करें। और इसी बीचों बीच में आपको बताना चाहूँगा कि एक दिन पहले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जनाब मियाँ अल्ताफ़ अहमद, उन्होंने भी जो है वो राजौरी पुंछ का दौरा किया। अलग अलग हॉस्पिटल्स में वो भी गए और वहाँ के जो यानी कि आम शहरी, उनसे मुलाकातें की, वहाँ के लोगों से बातचीत की और वहाँ की सिचुएशन को देखकर मद्देनज़र जो है वो वहाँ के पेशेंट्स के साथ भी बातचीत की है। उमर अब्दुल्ला भी पीर पंजाल के रीजन में विजिट पे हैं, विक्टिम से मिल रहे हैं, उनकी फैमिलीज से मिल रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, या फिर जिन लोगों के नुकसान के साथ साथ हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिनका जानी या माली नुकसान हुआ है, उनको अब सरकार को मदद करनी चाहिए। किसी बड़े लेवल के ऊपर जो है वो सरकार को उन्हें जो है वो वक्ती तौर मदद व इमदाद भी करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग इस समय काफ़ी पैनिक हैं, काफ़ी मुश्किलात के अंदर हैं और टेंशन में हैं। तो मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि फाइनली एयरपोर्ट्स ओपन हो चुके हैं, अभी सब ठीक चल रहा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन नॉर्मल है और सब मामूल के मुताबिक ठीक है। फ़िलहाल आप सब लोग जो हैं वो अपने कामों पे निकल सकते हैं और अब आप अपने काम भी जो है वो आराम से कर सकते हैं। जो जम्मू यूनिवर्सिटी के पोस्टपोन हुए थे UG के एग्ज़ाम्स, उनकी नई डेट शीट भी आ गई है। जाकर एग्ज़ाम्स के लिए डेट शीट वगैरह भी चेक करें। और वैसे ही जो भी कुछ नई और तफसीलात होंगी तो हम आपको ज़रूर आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे।